राजकुमार हूँ। आज न जाने आज कचहरी मेरा सुनना क्यों पड़ा है। ठीक है, आज कोई कचहरी में नहीं है। आज दिल में मुझे बहुत लालसा लगा है, साथ जंगल में जाऊं और शिकार खेलूं, और शिकार खेल कर आऊंगा तो उसके बाद अपना कचहरी में मैं बैठूंगा। हरी, इस समय क्या देख रहा हूँ? महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज आपसे मैं क्या कहूँ। महाराज अपने गांव में एक नाग राजा ने बहुत तबाही मचा रखा हुआ है। क्या? महाराज हम लोग को बच्चे को डस लिया है। महाराज बहुत तबाही मचा दिया है महाराज। तो ठीक है, बहुत तबाही मचा दिया है। नाग नागिन है? हाँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ उस नाग नागिन को देखता हूँ से वो देवी का रूप है या नागिन का रूप है। हाँ महाराज, मेरी भी बच्चा को डस लिया है, इस सबको बच्चा को डस लिया है। देखिए ठीक है, मैं चलकर देखता हूँ। तुम लोग रो कानू नहीं, अच्छा से रहो, उसको इलाज कराओ, जड़ी खिलाओ, जब तक मैं उस नाग को देख कर आता हूँ। ठीक है ना? ठीक है महाराज। हरी, गांव का आदमी मुझे सच में बोला है, ये सही में ये नाग नागिन इस जंगल में झूठ खेल रहा है। ठीक है, मैं इस पर निशाना बैठाता हूँ। जैसे मेरे पति को मारे हो। लोग भगवान दास कहा करते हैं। 14 कोस का ये राज बस्ती हमारे ही बस्ती में लगता है, और यहाँ की जनता हमें भगवान दास महाराज कहा करते हैं, और मुझे यहाँ की जनता अपना जन्मदाता, कर्मदाता, भाग विधाता पूछती है। जो मेरे फैसले के खिलाफ अपना सर उठाता है, मैं उसका सर कुचल देता हूँ। मेरे रियासत में सारी जनता हमेशा खुशहाल रहा करती है। अरे सिपाही, सलाम महाराज। खुश रहो। एक बात बतलाओ, जब भी मैं राज दरबार में आता हूँ तो तुम खाली पाए जाते हो। तुम कहाँ पर रहते हो अपने ड्यूटी देने के लिए? महाराज मैं अपने ड्यूटी में मैं हाजिर हूँ महाराज। आप कई नंबर गेट से ये अपने कचहरी में प्रवेश हुए हैं, से मुलाकात नहीं हुआ। शाबाश। हमें लगा है कि तू राजमहल से कहीं दूर रहता है। हाँ, दूर रहते हैं महाराज। सुनो सिपाही, कहा जाए। एक बात बतलाओ, अपने राज के जनता के क्या हाल है? जनता सो ना खुश है महाराज, और खुश है।
खुश है? हाँ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात बतलाओ सिपाही, हमारे इस राज्य के जितने भी जनता हैं वो मुझे अपना कर्मदाता भाग विधाता समझते हैं या नहीं? हाँ, समझते हैं महाराज। शाबाश। इसी बात को मैं अपने राजमहल के तमाम कर्मचारियों से जानना चाहता हूँ क्या जो कि वे मुझे अपना भाग विधाता समझते हैं या नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? तो पहले महामंत्री को बुलाया जाए। ठीक है महाराज, मैं मंत्री हम बुला देते हैं। मंत्री साहब, महाराज बुला रहे हैं, चलिए। चलो मैं चलता हूँ। महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। महाराज, महामंत्री, अपने राज्य की सियासत में जो अपना बॉर्डर साइड है और जो हमारे यहाँ इस राज्य की जो जनता है वो खुशहाल है या नहीं? सब खुशहाल है महाराज, सब खुशहाल है। सब खुशहाल है। तो एक बात बतलाओ, मेरे जनता यहाँ की मुझे अपना भाग विधाता समझते हैं या नहीं? समझते हैं महाराज। और तुम समझते हो या नहीं? ओ, तो आप दरबार में महामंत्री को इसलिए बुलवाए हैं क्या महाराज? ये आपके यहाँ की जनता जन्मदाता, कर्मदाता, अन्नदाता, भाग विधाता मानती है। मैं भी जानता हूँ कि मानती है सब। और मेरे परिवार के सभी लोग अपना कर्मदाता, अन्नदाता, भाग विधाता मुझे मानते हैं या नहीं? महाराज, आपके राज में सारा प्रजा आपको जन्मदाता, कर्मदाता, भाग विधाता मानते हैं, लेकिन आपका मंत्री आपको जन्मदाता, कर्मदाता, भाग विधाता नहीं मानता। लेकिन परंतु किंतु ये शब्द बहुत खतरनाक होता है। लेकिन परंतु कहने का अर्थ है कि तुम मुझे अपना कर्मदाता, भाग विधाता मानने से इनकार करते हो। क्यों नहीं महाराज? आप अपने को भगवान मानते हैं, कर्मदाता मानते कि मैं कर्मदाता हूँ, लेकिन महामंत्री आपको कर्मदाता नहीं मानता, इसलिए कि आपको प्रजा मानती है लेकिन मंत्री नहीं मानेगा। मंत्री क्यों नहीं मानेगा? इसलिए नहीं मानेगा महाराज। जब अपने आप को भगवान मानते हो, आपको प्रजा भगवान मानती है, तो आपके पास दो पुत्री है, चंपा और चमेली। अपने पुत्री से पूछा जाए कि आपकी पुत्री चंपा चमेली आपको भाग विधाता और कर्मदाता जरूर मानते हैं नहीं? अगर मेरे दोनों पुत्री अगर मुझे अपना भाग विधाता मानेगी तब तो तुम मानोगे ना? अब मैं मान लूंगा। अगर आपको पुत्री आपको कर्मदाता, जन्मदाता, भाग विधाता मान लेते हैं तो मैं भी मान लूंगा। तो ठीक है, सबसे पहले इस सच्चाई को जानने के लिए हमारी छोटी पुत्री चंपा को बुलाया जाए। सिपाही, राजकुमारी चंपा को बोला दरबार में, महाराज बुला रहे हैं। हेलो राजकुमार चंपा, जल्दी यहाँ आपको पिताजी बुला रहे हैं। आपको पिताजी बुला रहे हैं, चलिए। हेलो, पिताजी के चरणों में सादर मेरी प्रणाम। पिताजी के चरणों में सादर मेरी प्रणाम। बात क्या है पिताजी पास बुलाने का? ऐसी आशीष दीजिए पिताजी
कुसरत से भगवान ऐसी ऐसी दीदी पिताजी कुसरत से भगवान। बात क्या है पिताजी पास बुलाने का। तो जुग जुग बेटी तुम जुड़ो बड़े ज्ञान भंडार। तो जुग जुग बेटी तुम जियो बड़े ज्ञान भंडार। उम्र तेरी सदा ही बड़े बड़े दिखे। बेटी मैं खुश रहो। मैं तुम्हें इस राज दरबार में एक बहुत ही जरूरी कार्य के लिए बुलाया हूँ। पिताजी आप किस लिए बुलाए मुझे बताइए पिताजी। बेटी मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का सही सही जवाब देना। आप बताइए तो सही पिताजी। एक बात बतलाओ महामंत्री। बोलिए महाराज। सामने खड़ा होकर सुनते रहो। जरूर सुनूंगा महाराज। बेटी एक बात बतलाओ, तुम्हारा इस दुनिया में जन्मदाता कौन है? जन्मदाता आप ही पिताजी। सुन लिया? हाँ सुन लिया महाराज। महामंत्री मैंने तुझे कहा था ना, मेरी बेटी मुझसे बगावत नहीं कर सकती। अच्छा बेटी दूसरा सवाल, तुम्हारा कर्मदाता कौन है? कर्मदाता आप ही पिताजी। सुन लिया महामंत्री? हाँ सुन लिया महाराज। और तीसरा सवाल, बेटी तुम्हारा भाग्य विधाता कौन है? आप विधाता आप ही पिताजी। सुन लिया महामंत्री? तुमने तो बोला था कि आपके दरबार में, आप ही के परिवार में आपकी पुत्री आपको भाग विधाता मानने से इनकार करती है, लेकिन मेरी पुत्री मुझे ही अपना भाग्य विधाता मानती है ना? हाँ महाराज मैं सब कुछ सुन लिया। आपकी पुत्री आपको भाग विधाता कर्मदाता जन्मदाता मान ली है, लेकिन इसको मान लेने से मैं नहीं मान लूंगा। आपके पास एक पुत्री और है। हाँ चमेली, उससे पूछिए वो मानती है नहीं। सिपाही छोटी पुत्री को राज दरबार में से घर पे ले जाओ। ठीक है जैसा क्या महाराज। पुत्री आओ सिपाही। मेरी प्यारी पुत्री चमेली को बुलाओ। आ रही है। सिपाही बोलिए। मैं कैसे मान लूं महाराज को? मेरा भाग बेटा तो यही है। अगर इनकी पुत्री मान लोगी तो मैं मानूंगा। क्यों नहीं? क्या वो छोटी वाली पुत्री मान लो? क्या मैं मान लूं? सही बात। कम से बड़ी वाली पुत्री से तो पूछा जाए। वो मानती है नहीं। खबर करो। क्या बोला बे तू? मेरे सामने तो तू मुझे भाग विधाता मानता है, हाँ क्यों? और जब महामंत्री पूछता है तो तू कहता नहीं मानते हैं। नहीं तो हम तो मानते हैं। ये बात नहीं जो महाराज को जो छोटी पुत्री है वो मानती है या नहीं मानती है, उससे बुलाकर पूछा जाए। हाँ हम मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? हेलो महाराज चल आपकी पुत्री चमेली आ रही है। किस लिए याद मुझको पिताजी की है? बात क्या है मुझे जल्दी बतलाइए। कौन सी भारी भूल मुझसे पिता हो गई? जल्दी बतलाइए जल्दी बतलाइए। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्री। पिताजी किस लिए याद किए हैं पिताजी? पुत्री मैंने तुझे इस राजसभा में
एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। अगर किसी भी इंसान को अगर उसके घर से ही बगावत शुरू हो जाए तो बाहर में जाने पर उसका इज्जत कदर कोई नहीं करता। एक बात बतलाओ, मैं तुमको 3 सवाल करता हूँ, उसका तीनों सवाल का सही सही जवाब देना। कौन से सवाल है पिताजी? पहला सवाल, हाँ पिताजी। पुत्री, तुम अपना जन्मदाता किसे मानती हो? क्या पिताजी? जन्मदाता तब तो पिताजी आप हुए। सुन लिया महामंत्री? हाँ सुन रहा हूँ। अच्छा पुत्री, दूसरा सवाल, तुम अपना कर्मदाता किसे मानती हो? पिताजी जन्मदाता तो आप हुए पिताजी, और कर्मदाता, भाग विधाता, अन्नदाता मैं ऊपर वाले के मानती हूँ। मैंने तुझे इतनी नाजों से पाला, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं करेगी, तुम्हारे खाने का, तुम्हारे पहनने का, तुम्हारे सारी व्यवस्था का एडजस्टमेंट मैंने किया, और आज बोलती हो तुम्हारा कर्मदाता और भाग विधाता ऊपर वाला है। हाँ पिताजी, जन्मदाता आप हुए पिताजी, और कर्मदाता आप नहीं हुए पिताजी। मैं ऊपर वाले भगवान को मानती हूँ पिताजी। गुस्ताख लड़की, अपने पिता के सामने कैसे बातें करनी चाहिए ये भी तुम्हारे पास तमीज नहीं। महामंत्री, इस लड़की को ऐसी सजा देना है कि जिंदगी भर इसकी आंखों से आंसू न सूखे, और फिर इसे याद आए कि इसका जन्मदाता, भाग विधाता, कर्मदाता मैं ही हूँ। इस बात को मानने पे मजबूर हो जाए। इसलिए तो मैंने आपको नहीं माना था कि अगर आपकी पुत्री आपको मान लेगी तो महामंत्री भी मान लेगा। जब आपकी पुत्री नहीं मानती है तो मैं कैसे मानूं कि आप मेरा जन्मदाता करो? महामंत्री, मेरे घर में ही आस्तीन का सांप पल रहा है, इसके लिए तूने मेरी आंखों से पट्टी हटाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इस लड़की को ले जाकर इतना कष्ट दो और इसकी शादी की व्यवस्था के लिए ऐसा लड़का खोजो जो भीख मांगने पर जिसे भीख न मिलता हो, दिन रात भूखा मरता हो, और जिसे देखकर लोग उसके शरीर पे थूक फेंकते हो। महाराज, सर्विंदर मुझे इस बात का है कि भरे हुए दरबार में जनता के सामने आपका बेटी ने आप ही के मुंह पर टमाटर मारी है। बिल्कुल सही। ये तो साजा के लायक है महाराज, साजा के लायक है। आप जो सजा देना चाहते हैं इसे दे सकते हैं, मैं खुश हो जाऊंगा। महामंत्री, इसके सजा के लिए उपयुक्त सजा मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम इसके लिए ऐसा सजा मुकब्बल करो ताकि इसकी आंखों से जिंदगी भर आंसू न सूखे। महाराज, मेरा यही फैसला है, जब ये आपकी बेटी आपको भाग भेजा था, कर्मदाता नहीं मानी है, तो इसे काल कोठरी में जब तक लिए बंद कर दिया जाए। तो ठीक है, सिपाही इसे काल कोठरी में डाल दो। ठीक है महाराज, जैसा किया। चलो आप बताइए महाराज, मेरे लिए कौन सा काम हुक्म फरमा रहा है? महामंत्री, हमारे दोनों पुत्री सयान हो चुकी है, हम सोचते हैं कि दोनों का शादी विवाह करके अपने घर से विदा कर देना, क्या ये सही रहेगा? ये तो आपका सोचना सही है महाराज। महाराज,
ये बच्ची को काल कोठरी में बंद कर दिया, ताला मार दिया। ठीक है, ये बताइए राजकुमारी के कैसा वर ढूंढ कर लाऊं? देखो महामंत्री, मेरी छोटी कन्या के लिए कोई सुशील बढ़िया राजघराना देकर कोई सुंदर सा वर खोज कर लाना, और बड़ी लड़की के लिए बिल्कुल फट्टा जो रोड पे चले तो उसे देखकर लोग उसके शरीर पर थूक फेंकते हो, जिसको खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हो, और ना उसका घर हो ना द्वार न रहने का ठिकाना, ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ ताकि जिंदगी भर ये उस लड़के को लेकर आंसू बहाती रहे। तो उसको सजा यही देना चाहते हैं जो अपाहिज हो, जिससे मक्खी मजाक करता हो। बिल्कुल सत्य महाराज, आपका जैसा आज्ञा हो मंत्री करने का तैयार है, आपका जो आज्ञा हो महाराज, जो ठीक है महामंत्री, इस कार्य के लिए तुम अकेले जाओगे या सिपाही को भी ले जाओगे? तुम दोनों निकल जाओ और इस काम को जल्द से जल्द करके लाओ। हुक्म दीजिए महाराज। ठीक है, मैं चलता हूँ राजभवन आराम करने के लिए। सलाम महाराज। मंत्री साहब बोलिए। सुन लिया महाराज भगवान लाल को कहानी। ये राजा भगवान लाल अपने आप को भगवान समझता था। सही बात है। अनम दता करम दता जन्म दता भाग दता मैं हूँ, लेकिन यहाँ की प्रजा डर से ये भगवान लाल को अपना भाग भेजा मानते थे। सही बात है। लेकिन इसी की पुत्री इनको भाग भेजा से मानने से इनकार कर गई। हाँ सही बात है। लेकिन वह राजा अपने पुत्री को इतना बड़ा सजा देना चाहते हैं। कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी चमेली के लिए ऐसा बहुत ढूंढो राजकुमार, ताकि मेरी बेटी अपनी राजकुमारी को धूमधाम से शादी करो। हाँ आज जिस बेटी ने इसे भरे हुए दरबार में अपमान किया है, उस पुत्री के लिए कहते हैं क्या ऐसा लड़का खोजो अपाहिज जो खाने दो रोटी खाने पे मजबूर हो, जिससे मक्खी मजाक करता हो, उससे वैसा व्यक्ति चाहिए। राजा का हुक्म को पालन करना हम लोग की क्यों नहीं? तैयारी करो, चलो हम लोग उसके लिए बहुत ढूंढता। चला जाए। चलो आओ, चलो।